नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर हम अपने VLOOKUP सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। और हमने लास्ट क्लास में हमने कवर किया है कि हम VLOOKUP चूज का इस्तेमाल करके कैसे लुकअप वैल्यू के लेफ्ट साइड की और राइट साइड की जो डिटेल्स है उसको फेच कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वो वाला, तो आप हमें हमारी प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हमने आपको बताया था कि और भी वेज हैं जिससे आप लुकअप वैल्यू के राइट साइड की जो भी डिटेल है उसको फाइंड कर सकते हैं, और राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बोथ साइड की डिटेल्स को आप फाइंड कर सकते हैं चूज की मदद से। बट चूज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और थोड़ा सा हार्ड है उसका सिंटेक्स लगाने में। अगर आप उसको, जब तक आपसे कहा नहीं जा रहा कि नहीं आपको VLOOKUP चूज से ही लगाना है, तो ये रिकमेंड नहीं करता हूं मैं कि आप VLOOKUP चूज का इस्तेमाल करें, बिकॉज उसमें जो गलती होने के चांसेस हैं वो थोड़े से ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी डुएबल है। लेकिन मैं आपको कुछ और वेज भी बताना चाहता हूँ जिसकी मदद से आप उस काम को कर सकते हैं। तो गाइज, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन हमने दिया था हम उसे सॉल्व कर लेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। इंडेक्स मैच हम आज आपको बताएंगे जिससे आप उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और उसका सिंटैक्स थोड़ा सा एज कंपेयर टू VLOOKUP चूज इजी है। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन हमने दिया था, कि ये डेटा हमने दिया था आप लोगों को, इसमें रोल नंबर दिए हैं। रोल नंबर से हमने क्या बताया था, सीरियल नंबर, नेम आपको चाहिए, और हिंदी इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, सॉरी इंग्लिश और मैथ के मार्क्स एंड टोटल मार्क्स जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो डिटेल मेरे को यहाँ पे चाहिए। देखो, कुछ डिटेल लुकअप वैल्यू के लेफ्ट में लिखी हुई है, ये लुकअप वैल्यू हमें मिली हुई है, कुछ लेफ्ट में है और कुछ राइट में है। तो हमने बताया था कि लुकअप चूज से कैसे रिजॉल्व होगा। तो गाइस जल्दी से देख लेते हैं एक बार। और लुकअप चूज में भी हमने सिंपल, एरे और कॉलम तीनों से बोला इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं सिंपल से निकाल के बता देता हूँ, इज इक्वल्स टू VLOOKUP। VLOOKUप वैल्यू हमें ये वाली लेनी होती है, 3 बार F4 से लॉक करेंगे। देखो टेबल एरे, जो टेबल एरे अब हमसे आस्क कर रहे हैं ये सिंटैक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूज का फंक्शन लगाएंगे, और चूज में कर्ली ब्रेसेस हमने बताए थे, और जितने कॉलम होते हैं उतने नंबर हमें लिखने हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 6 कॉलम है इंक्लूडिंग लुकअप वैल्यू। इस कर्ली ब्रेसेस को बंद करेंगे। वैल्यू 1 हमें हमेशा कौन सी लेनी होती है, रॉ डेटा में जो हमें लुकअप वैल्यू वाला कॉलम होता है वो वैल्यू 1 में लेना होता है, हमेशा याद रखना है। सेकंड में हमें नेम देखना है, फिर सीरियल नंबर देखना है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, नेम ले लेंगे, इसको एक बार F4 से लॉक कर लेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। अब हमें सीरियल नंबर देखना है तो हम सीरियल नंबर को F4 से लॉक करेंगे। सेम एज इट इज हमें 6 कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। तो 6 कॉलम हमारा कौन सा है, अब हमें टोटल देखना है। तो हम यहाँ पर टोटल पे जाएंगे, टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए इंग्लिश के मार्क्स, तो हम यहाँ पर जाएंगे कोमा लगा के, और इंग्लिश के मार्क्स मतलब 1 बाय 1 आपको सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और F4 से उसे लॉक करते जाना है। अब हमें मैथ्स में जाना है क्योंकि हमें मैथ के मार्क्स चाहिए, तो हमने यहाँ पे मैथ के मार्क्स को सिलेक्ट कर लेना है, लॉक कर देना है। अब हम ब्रैकेट को बंद करेंगे क्योंकि हमने टेबल एरे बना ली है। कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें सेकंड नंबर पर हमने नेम सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 आएगा। हाँ, देखो हमें इसके अकॉर्डिंग वैल्यू लेनी है, हमें रॉ डेटा के अकॉर्डिंग नहीं लेनी कि हमने कौन सा कॉलम पर पे सिलेक्ट किया है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। हमने ड्रैग किया, ये देखिए हमारे पास आ गया। सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे किसके लिए, नेम के लिए, टोटल के लिए, बस कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करेंगे। तो मैंने कॉपी किया उसे Ctrl+C से और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद सिंपली मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया मैंने। ये हमने 5 पे लिया था और ये हमने 6 पे लिया था। तो अगर इसको आपको कॉलम से लगाना हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको सिंपली कॉलम से लगाने के लिए यहाँ पर आप कॉलम का एक फंक्शन लगा देंगे जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था। B100 या B10 आप कुछ भी ले सकते हैं। VLOOKUP कॉलम अगर आप देखेंगे लगाना तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हमने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है इस पे, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। Ctrl+R चलाया तो देखिए यहाँ पर B C D ये ऑटो नंबर चेंज हो गए।
इसके बाद मैं आपको एक और बता देता हूँ कि एरे से आप अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पहले तीनों सारी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें एक बार। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस खोलें तो 2,3,4,5,6 सारे नंबर आप लिख देंगे। कर्ली ब्रेसेस को बंद करेंगे, कोमा लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये आपका एरे बन चुका है। तो आप कोई भी एक मेथड यूज करके, तो लुकअप चूज के साथ हमने सिंपल एरे कॉलम तीनों देख लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारी जो लास्ट वीडियो उसको भी रेफर कर सकते हैं। आइए, तो आज हमारा टॉपिक है इंडेक्स मैच। आज हम इंडेक्स मैच देखने वाले हैं कि इंडेक्स मैच किस प्रकार से वर्क करता है और उसका वर्क क्या होता है। देखो, जो लुकअप चूज करता है सेम हम वही टास्क इंडेक्स मैच से भी अचीव कर पाएंगे। इंडेक्स मैच का सिंटैक्स थोड़ा इजी होता है और ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इंडेक्स मैच इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल फंक्शन इन एक्सेल। सो दैट्स व्हाई आपको ये हम सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स का यूज देखेंगे कि इंडेक्स का यूज क्या होता है और इंडेक्स का सिंटैक्स क्या होता है। इंडेक्स आपको डेटा प्रोवाइड करता है एक जगह से दूसरी जगह। वो कुछ नहीं करेगा, सेम लुकअप की तरह काम करता है। जो एक जगह का डेटा होता है उसे दूसरी जगह लाके वो आपको दिखा सकता है। उसका सिंटैक्स की बात करें तो वो आपसे एरे पूछेगा, एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर। देखिए यहाँ पे एरे, ये देखिए एरे, रो नंबर, कॉलम नंबर मीन्स किस एरे का डेटा आपको चाहिए, उसमें से कौन सी रो का चाहिए और कौन से कॉलम का चाहिए। जो भी आप रो और कॉलम नंबर दोगे उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा आपको पॉपुलेट करके दिखा देगा। जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो मेरे को रोल नंबर 1 का नेम चाहिए, तो किस रेंज में से चाहिए, मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूं। अभी के केस में मैंने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर आपको एक कॉलम ही चाहिए, एक्चुअली में अभी क्या चाहिए, मेरे को अभी एक कॉलम ही चाहिए, तो आप अब पूरा डेटा भी ले सकते हैं। अगर आप पूरा डेटा लेंगे तो आपको कॉलम नंबर भी बताना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सारे डेटा के साथ में। इसको मैंने लॉक कर लिया, कोमा लगाया, अभी मेरे से रो नंबर पूछ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, रो नंबर के लिए अगर बात करें तो ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारी सेकंड रो है, क्योंकि जहां से सिलेक्ट होता है वो हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो सेकंड रो में क्योंकि मेरा जो ये जो नेम है, मतलब रोल नंबर जो है ये सेकंड रो में लिखा हुआ है, तो रो नंबर 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग लिखना है मेरे को। अगर मेरे को 2 का चाहिए होता तो मेरे को रोल नंबर, जो रो नंबर है वो 3 लिखना पड़ता, लेकिन अभी मेरे को 1 का चाहिए तो मैं रो नंबर 2 लिखूंगा, बिकॉज ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। अब यहाँ पर कॉलम नंबर पूछ रहे हैं, तो कॉलम नंबर देखें तो यहाँ ये जहां से सिलेक्ट किया है ये फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा कौन सा कॉलम है, सेकंड, थर्ड। तो हमें नेम देखना है, तो नेम कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। जहां से सिलेक्ट करते हैं वो फर्स्ट होता है और उसके अगले जो राइट साइड में जाएंगे तो वो सेकंड कॉलम है। तो हमें सेकंड रो सेकंड कॉलम का भी जो नेम होगा वो हमें देखना है, एंटर प्रेस करना है। बस दो ही पैरामीटर आपको इसको देने होते हैं, रो कॉलम एंड एरे। तो आप देखिए NO001 का जो नेम है वो आपके पास में आ रहा है। सेम अगर इसका नेम आपको चाहिए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा बताएंगे मुझे। एरे हमने यही सिलेक्ट करनी है, ये रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया, F4 से लॉक कर लिया एक बार इसको। यहाँ पर रो नंबर में क्या होगा, देखो ये NO002 का नेम आपको चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो रो नंबर थर्ड आएगा और कॉलम नंबर फिक्स आएगा 2, यहाँ पर 2 आएगा। इसको हमने ब्रैकेट को बंद करना है, तो ये रोल नंबर 2 का नाम मोहन है, तो वो आपको देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड की डिटेल आप इजीली फेच कर पा रहे हैं इसकी मदद से। होप गाइस ये आपके लिए क्लियर हो पाया होगा। सेम एज इट इज अब आपको 3 का चाहिए, मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसके नंबर्स को चेंज करके, जैसे अगर आपको सीरियल नंबर चाहिए तो आप मुझे बताएं थोड़ा कि आप क्या पुट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं इंडेक्स के लिए, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैच बताएंगे और उसके बाद हम इनको कंबाइन करके यूज आपको बताएंगे। तो हमने इसको एरे के लिए हमने ये वाली रेंज सिलेक्ट कर ली। अब आपको जो रोल नंबर 1 है उसका सीरियल नंबर हमें बताना है, बताइए। तो आप रो नंबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए हमें, रोल नंबर 1 का सीरियल नंबर, तो यहाँ 1 आना चाहिए।
तो फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो यानी कि सेकंड रो, यहाँ पे रो नंबर 2 आएगा। कॉलम नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये कॉलम नंबर 1 आएगा। एग्जैक्टली, इसको बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अगर गाइस आप एक ही कॉलम सिलेक्ट करते हैं तो आपको कॉलम नंबर देने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैं करने वाला हूँ कि मेरे को टोटल देखना है, तो मैं केवल टोटल वाला कॉलम लूंगा, क्योंकि मेरे को टोटल ही देखना है बस। तो गाइस मैंने यहाँ पे पूरा जो कॉलम था टोटल वाला वो सिलेक्ट कर लिया है। अभी मेरे से रो नंबर के बारे में पूछ रहे हैं, तो मेरे को पता है कि NO0001 जो रोल नंबर है, इसका जो डेटा है मुझे देखना है, तो वो कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो, मतलब मेरे को जो डेटा देखना है वो सेकंड रो का देखना है। इस केस में आपको कॉलम देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑप्शनल है, कॉलम नंबर ऑप्शनल पैरामीटर के अंदर आ रहा है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। तो जो भी अगर कोई पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट में आता है तो वो ऑप्शनल होता है। आप अगर उस चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने एक ही कॉलम सिलेक्ट किया है, तो वो वहां उस केस में मेरे को कॉलम नंबर बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ सिंपल बता सकता हूँ कि मेरे को सेकंड रो का डेटा दे दो, इसमें जो भी है। सेकंड रो में कैसे डिसाइड कर रहा हूँ, मैं इसका रो नंबर फाइंड कर रहा हूँ और उसी से मैं सेकंड रो डिफाइन कर रहा हूँ। होप गाइस ये आपके लिए क्लियर है। तो हमने इंडेक्स आपको बता दिया है इस वीडियो में। हम अब आगे जो हम वीडियो देखेंगे उसमें हम इसको डायनेमिक बनाना सीखेंगे, कि हम इसको डायनेमिक कैसे बना सकते हैं, कि ये जो नंबर्स हैं जो अभी आप मैनुअली लिख रहे हैं, इसको देख देख के इसको आप डायनेमिक कैसे बना सकते हैं। रियल टाइम आप सोचें इसके बारे में, ये मैथ से पॉसिबल है, हमने आपको मैथ ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको अपने एंड से एक बार ट्राई करने की कोशिश करें, मैच लगाएं यहाँ पर, और अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये चीज आप इंडेक्स मैथ से निकाल के ट्राई करें। आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।